ठीक है बेटा, हम लोगों ने देखी एक्टिविटी, वो कैसे मैकेनिज्म होगा, कैसे एक्शन करेगा। तो नेक्स्ट हमारा अब इसी की मैकेनिज्म, जब हम कुछ चीज इंजर्शनल इनएक्टिवेशन करेंगे तो जीन मैकेनिज्म जो हमारा सेंट्रल डॉग्मा, ये कौन सा ऑप्शन आ गया, ये दिख रहा है क्या तुम लोग को जो मैं लिख रही हूँ? राइटिंग अच्छी बन रही है इस ऑप्शन से। जीन मैकेनिज्म जो होगी उसमें ही कुछ चेंजेस होगा, उसके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन से ही हम कुछ यूज करेंगे उसको ह्यूमन वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जेनेटिक सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ऑप्शन मिलेगा। क्लियर बेटा? इज इट विजिबल जो मैं लिख रही हूँ? वैसे वो रेड वाला ही ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है ब्लैक पे, तो हम लोग उस पे ही चलते हैं। ये ब्लैक वाले स्क्रीन पे बेटा ऑप्शन ही नहीं देता साइज का, सिर्फ उसमें ऑप्शन आता है जब हम पीपीटी पे रहते हैं तब। चलो ये दिखेगा ना। तो जीन मैकेनिज्म में अब हमें पता चल गया कि एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि होस्ट और रिकॉम्बिनेंट, होस्ट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, होस्ट ट्रांसफॉर्म्ड, होस्ट ट्रांसफॉर्म्ड, पहले ले लेते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट, सेकंड ले लेते हैं रिकॉम्बिनेंट। जस्ट ठीक है। अब जो इसकी नॉर्मल प्रोसेस है, पहले हम जब किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें नॉर्मल प्रोसेस तो पता होना चाहिए। नॉर्मल प्रोसेस क्या है इसके, कि यहाँ पे सबस्ट्रेट की तरह हम, हमारा मॉलिक्यूल क्या एक्ट कर रहा है, जैसे लैक्टोज मैंने बताया, तो लैक्टोज एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। तो उसको माइंड में रखना है और अपने नॉलेज के लिए ये रखना है कि लैक्टोज नहीं होता है, एक उसका डेरिवेटिव होता है, दैट इज एक्स गैल। तो एक्स गैल एज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यूज करेंगे जब इस पे एक्ट करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, तो ये इसकी क्या कर देगा बेटा, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस मींस क्या हो रहा है, अब आपको पता है, यहाँ बैकग्राउंड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे एक्ट कर रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा। एज ए रिजल्टेंट इसका जो एक प्रॉपर्टी है दैट इज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ये कलर दे रहा है। क्रोमा मीन्स हमें पता है कलर होता है, तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की तरह एक्सगाल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस की वजह से जो हमें एक कलर दिखेगा मीडियम में, दैट इज गिव्स ब्लू कलर इन द मीडियम। जिस मीडियम में, जिस सॉल्यूशन में हम रखे हुए हैं इसको, उस मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने पे ये रिएक्शन कर रहा है और कलर दे रहा है। ठीक है, ब्लू कलर। तो अब इस कलर अपीयरेंस को हमने एज अ सेलेक्टेबल मार्कर ले लिया। तो मार्कर क्या है, मार्कर तो हमेशा वो जीन होगा। तो मार्कर यहाँ पे क्या हो गया, लैक्जेट जीन। ठीक है, लैक्जेट जीन हो गया मार्कर, और जो उसकी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन की प्रोसेस हो रही थी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करने के बाद, वो मीडियम, जिस मीडियम में वो कलर दे रहा था, तो वो मीडियम ब्लू कलर का हो जा रहा था। ठीक है, तो जस्ट हमें उसके अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेस चल रही थी, उस बायोकेमिकल प्रोसेस से एक रेजिस्टेंट, एक हमें अपीयरेंस दिखा, कलर अपीयरेंस दिखा। ठीक है, इसी को अब हम यूज करने जा रहे हैं। ये हमारा जनरल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, सबस्ट्रेट कलर दे रहा है तो उसको, सबस्ट्रेट को क्या बोलेंगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अब पॉसिबिलिटीज जो है हमारे पास वो देख लेते हैं। एक होस्ट ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, मतलब एक तो होस्ट नॉर्मल होगा तो उसके अंदर ऐसी कोई प्रोसेस ही नहीं चल रही होगी। ठीक, ये प्रोसेस आ रही है, इट मीन्स कि होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है और नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ले लें हम, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक तो हम देख रहे हैं कि वेक्टर के पास है, वो वेक्टर इकोलाई में प्रेजेंट नहीं है, तब तक तो ये प्रोसेस ही नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है, रिकॉम्बिनेंट नहीं है, तो हमें ये प्रोसेस दिखेगी। ये तो एक बैक्टीरिया के अंदर होने वाली प्रोसेस थी। ठीक, इस प्रोसेस को हमने ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया बिना इंसर्शन के लिए, तो हमें ये प्रोसेस दिखेगी। अब दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है, होस्ट, होस्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ हो,
और रिकॉम्बिनेंट हुआ। ठीक, उस केस में क्या होगा, अब लैक्जेट जीन के बीच में ही हमने रिकॉम्बिनेंट कहाँ पे बनाया है, इसको लैक्जेट जीन के बीच में इंसर्ट कराया फॉरेन डीएनए को। ठीक है, एज ए रिजल्टेंट कौन सी प्रोसेस हो गई बेटा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इससे क्या हो गया, अब ये रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे। तो हमें जस्ट इसको ऐसे ले लेना है कि मीडियम से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो कलर, ये ब्लू कलर नहीं मिलेगा, इसलिए इसको नो कलर लिखेंगे। और जो कॉलोनी नेचुरली अपीयर हो रही होगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाइटिश क्रीमिश कॉलोनी। ठीक है, कलर इफेक्ट नहीं देगा, तो व्हाइट कॉलोनी प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक, क्या हुआ यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से क्या हो गया, ये वाली जो प्रोसेस आपकी चल रही थी बैकग्राउंड में, जो आपका लैक्जेट जीन ये प्रोसेस को फॉलो कर रहा था, इससे ना अब एमआरएनए बनेगा, ठीक, न इसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा, न ये प्रोटीन बनेगा, मतलब ये एंजाइम नहीं बनेगा। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, या हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ तो उसने कॉलोनी का कलर नहीं चेंज किया। ठीक, उस मीडियम का कलर नहीं चेंज हुआ। समझ में आ रहा है? बेसिकली हम यहाँ कॉलोनी कलर से बात करेंगे क्योंकि हम कॉलोनी को ग्रो करा के देख रहे हैं। तो हमारा एक्सपेरिमेंट इस तरीके से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को हम वहां पे देख सकते हैं। समझ में आया? ठीक, तो पॉसिबिलिटी फिर से हमारे पास वही है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन, होस्ट में ट्रांसफॉर्म किया है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो वो इस ये प्रोसेस को शो करेगा, कॉलोनी वहां पे ग्रो करेगी। लेकिन हमारा ट्रांसफॉर्म्ड होगा, रिकॉम्बिनेंट होगा, तो हमें एज ए रिजल्टेंट व्हाइट कॉलोनी मिलेगी। तो हम एक ही स्टेप में हम कलर अपीयरेंस से, अब हमें टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन अलग अलग रेजिस्टेंस मीडिया में ग्रो कराने की जरूरत नहीं है। हम एक ही मीडियम से हमने देख लिया कि हमारी कॉलोनी ग्रो कर रही है, व्हाइटिश अपीयरेंस में दे रही है, तो वो कॉलोनी क्या हो जाएगी, हमारे रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल होंगे। ठीक, वो नहीं अगर रिकॉम्बिनेंट वहां सक्सेसफुली नहीं हुआ होगा, अब सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है, उसका आप सारे स्टेप जितने हैं ना, कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सही से कट नहीं किया, इंसर्शन लाइगेशन सही से नहीं हुआ, उनके बीच की बॉन्डिंग नहीं बनी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, पेयरिंग सही से नहीं हुआ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद जो रेप्लिकेशन करके कॉपी बन रहा है उस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ गई, ट्रांसक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई, ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, पूरी सेंट्रल डॉग्मा बैकग्राउंड में चल रही है बेटा। ठीक है, अलग अलग लेवल पे आपको पता है कि मे बी सम फेल्योर्स हो सकते हैं, क्योंकि दैट इज अ एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, इस एक्सपेरिमेंट के फेल होने के चांसेस हर स्टेज पे हैं। तो हमें स्टेप क्लियर रखना है और रिजल्ट पे फोकस करना है। रिजल्ट हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्म, ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे क्या था, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। इसको हम दोनों इस रिजल्टेंट पेट्री प्लेट में कॉलोनी ग्रो की है वो ब्लू कलर की है, मीडियम में ग्रो कर रही है वो ब्लू कलर की है, या वो किसी कलर की नहीं है, इस तरीके का अपीयरेंस आ रहा है, उससे हम सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? फटाफट बताओ, नहीं तो एक बार रिवाइज करा दूं। रिप्लाई करो बेटा। वेक्टर की तो कैरेक्टरिस्टिक, हम वेक्टर की बात कर रहे हैं ना मैथिली, तो वो प्रेजेंट कहाँ होगा, वेक्टर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक रिवीजन दे रहे हैं हम क्विक, देखो। रिवीजन में हम वेक्टर की प्रॉपर्टी पे है ना बेटा, हम लोग रिकॉम्बिनेशन के जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल देख रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल में हम लोगों ने दो टूल्स ऑलरेडी देख लिए थे, एक था वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक था डिजायर डीएनए को आइसोलेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ एंजाइम देखे, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की
प्रोसेस देखी। थर्ड स्टेप पे हम लोग क्या देख रहे हैं, वेक्टर की प्रॉपर्टी, क्लोनिंग वेक्टर जो है उसकी प्रॉपर्टी। अब टूज चल रहा है हमारा 1 2 3, थर्ड पे है। तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर देख रहे हैं कि वेक्टर के पास ओरी होना चाहिए, वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, वेक्टर के पास क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, वेक्टर के पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट होनी चाहिए। फिर हम इसमें बताए तुम्हें कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट हो, ठीक है, वन स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए वन साइट हो। रोप जो है उसकी उसके पास एफिशिएंट, अब ये आरई में नहीं आएगा, ये डिफरेंट एक पैरामीटर हो गया कि रोप मल्टीपल रेप्लिकेशन को अलाउ कर रहा हो। इस तरीके से हम कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं। फिर हमने देखा था वेक्टर की साइज कम हो ताकि हम लेस हो, ताकि हमारा डिजायर्ड डीएनए की साइज हम जितना अगर वही 10 केबी वाला जो बताया मैंने कि 10 केबी में जितना दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा 5 हो तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 5 से जितना भी इधर कम ज्यादा होगा उतना इसको चांसेस मिलेगा ये 6 केबी तक आ सकता है। तो ये एक प्रॉपर्टी देख रहे थे हम लोग। ये सारी क्या थी, प्रॉपर्टीज। इसी प्रॉपर्टी में आज हमने सेलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट को दिखा रहे हैं। सेलेक्टेबल मार्कर को हम एज ए सिलेक्शन यूज कर रहे हैं, मार्कर की तरह यूज कर रहे हैं, एंड उसका क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग साइट हमारी वो साइट है जहां पे हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लोनिंग साइट हमारी क्या साइट हो गई बेटा, वेयर वी इंसर्ट द फॉरेन डीएनए या वी कैन से डिजायर्ड डीएनए को हम इंसर्ट कर रहे हैं, वो साइट हमारी क्या हो जाएगी, क्लोनिंग साइट हो जाएगी। क्लियर है, ठीक। इसी में हम देख रहे हैं कि अब ये क्लोनिंग साइट हमने सिलेक्शन की प्रोसेस भी करनी है, हमको आइडेंटिफाई भी करना है कि ट्रांसफॉर्म है या नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। ट्रांसफॉर्म्ड है या ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट है या ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट है। नॉन ट्रांसफॉर्म को तो छोड़ देते हैं, वो तो नॉर्मल केस है, ठीक है। हमको ये सिलेक्शन करना है, तो इसके लिए हमें ये क्लोनिंग साइट इस सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर निकालनी है, तभी हम सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर सकते हैं। तो यही हम कर रहे हैं। अब एक प्रोसेस क्या था, सिलेक्शन के लिए हम दो प्रोसेस पे गए। एक हमने देखा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एक हम देख रहे हैं क्रोमोजेनिक इफेक्ट, ठीक। क्रोमोजेनिक इफेक्ट क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की वजह से किसी कलर के अपीयरेंस से आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, किसी एंटीबायोटिक में रेजिस्टेंस को शो करके आ रहा है। ये दो हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हमें ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में डिफरेंशिएट करना है कि हमारा जो प्रोसेस है वो रिकॉम्बिनेंट हमारा बन के फंक्शन कर रहा है या नहीं। तब हम उसको हाई स्केल पे यूज करेंगे, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज करेंगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे कॉम्बिनेशन नहीं बना है तो वो कॉलोनी को हम डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो कॉलोनी हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमारा एक्सपेरिमेंट हमको फिर से डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट होता क्या है कि आपकी एक पेट्री प्लेट है, इस कल्चर मीडियम में आपने बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो करा लिया, ठीक है, ग्रो करा लेते हैं। तो अगर हमें इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है तो एक बार एम्पिसिलिन में, एक बार टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराना है, ठीक। तब हम देखेंगे तो हम यहाँ से एक टूथपिक जैसे स्ट्रक्चर होता है उससे पिक करते हैं, कुछ सेल पिक होंगी, उसको दूसरे कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे, फिर इसको इंक्यूबेट करेंगे ओवरनाइट। वो डिपेंड करेगा बैक्टीरिया कौन सा है, 1 दिन 2 दिन 72 घंटे, इस तरीके से हम लोग रखते हैं। फिर यहाँ पे वो कॉलोनी ग्रो कर जाएगी। अब इसके फीचर को हम टेस्ट करेंगे कि ये ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो दिस इज अ टाइम टेकन प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा था, हमारा टाइम भी लग रहा है, कॉस्ट भी लग रही है, बट दिस इज स्टिल यूज्ड होती है ये प्रोसेस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत हाईली यूजफुल मैकेनिज्म है सेलेक्टेबल मार्कर के लिए, ठीक। बट कुछ केस में हम क्रोमोजेनिक इफेक्ट पे भी जा रहे हैं, वन स्टेप प्रोसेस है। अगर वो पर्टिकुलर जो कलर प्रोड्यूसिंग एंजाइम है जिसकी वजह से कलर प्रोड्यूस हो रहा है, उस एंजाइम को हम इनएक्टिवेट कर दें, उस एंजाइम को सिंथेसाइज करने वाले जीन को इनएक्टिवेट कर दें, इनएक्टिव कर दें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रोसेस से, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको भी एज ए सेलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हैं।
क्लियर है? ठीक है, तो इंजर्शनल इनएक्टिवेशन किया, एज अ सेलेक्टेबल मार्कर उसको यूज कर रहे हैं। अब जो इस मीडियम में ग्रो करेगा उस इसकी प्रॉपर्टी की वजह से हमने उसको यूज कर लिया। अब बैक टू आ जाते हैं। आई थिंक एंटीबायोटिक वाले में किसी को कोई डाउट नहीं है। लैक्सेट वाले पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। लैक्सेट जो एंजाइम फॉर्म कर रहा है, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, एंजाइम का नाम हम नहीं लिख रहे, भर जाएगा, स्क्रीन फुल फिल हो जाती है जल्दी। तो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, ये एंजाइम हाइड्रोलिसिस कर रहा है। हाइड्रोलिसिस करने की वजह से जो लैक्टोज या जो यूनिट ब्रेक डाउन हो रही है गैलेक्टोज ग्लूकोज में, उसके रिएक्शन की वजह से वहां पे मीडियम का कलर चेंज होता है। ठीक, अब हमें पता है वहां पे मीडियम का कलर चेंज हो रहा है, तो इसी को हम, इस प्रॉपर्टी को ही हम यूज कर सकते हैं उस कॉलोनी को कलर करने में। क्योंकि जब वहां पे वो कॉलोनी ग्रो कर रही है तो उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के लिए वो कॉलोनी, उसके अंदर ही वो प्लाज्मिड पहुंच चुका है, वो बैक्टीरिया का कलर चेंज होगा। ठीक, ये कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, इसलिए हम इस पे जा नहीं रहे थे। जस्ट यहाँ समझो कि हमें जो मीडियम में कलर चेंज दिख रहा था, उसी तरीके से हमें जिसमें वो प्लाज्मिड जा चुका है जो कलर चेंज कर रहा है, तो वो रिजल्टेंट उसकी कॉलोनी के कलर को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास अगेन दो पॉसिबिलिटी है, या तो लैक्जेट एज इट इज इंसर्ट हुआ होगा तो वो कॉलोनी के कलर को चेंज कर रहा होगा। ठीक, ब्लू कलर की कॉलोनी मिल रही थी हमें। अब अगर ये क्या हो गया केस, ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, हमारा डिजायर्ड डीएनए इसके अंदर नहीं है, इसलिए लैक्जेट एज इट इज वर्क कर रहा है। ठीक, इसकी फंक्शनिंग है, फंक्शन में है। ठीक, फंक्शन में है तो ये वाला प्रोसेस पूरा हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड है और हमारा रिकॉम्बिनेंट भी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको इंजर्शनल इनएक्टिवेशन दिखेगा, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। उसकी वजह से अब ये प्रोसेस जो हो रही थी, ये जो इसके पीछे सेंट्रल डॉगमा चल रहा था, वो ब्रेक हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो हमारी कॉलोनी दिख रही है वो व्हाइट कॉलोनी दिखी। जैसे हम कलर कंट्रास्ट की कंट्रास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे ये होता है, इसका अपीयरेंस होता है, लाइटिस आती है, तो उस पर अभी नहीं जा रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है आप उतने पे रहो। एक में ब्लू कलर मिल रहा है, अगर लैक्जेट वर्किंग है तो ब्लू कलर मिलेगा, नहीं वर्किंग है, वो उसका इंजर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है, उसके लैक्जेट सिंथेसाइज करने वाली जीन के बीच में हमारा डिजायर्ड डीएनए आ गया है। जस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लैक्जेट के फंक्शन को इंटरप्ट करना। ठीक है, फंक्शनल इंटरप्शन कर दिए तो उसका ये वाला हाइड्रोलिसिस और ये पूरी प्रोसेस की वजह से कॉलोनी में चेंज नहीं दिख रहा है, तो वाइटिस कॉलोनी अपीयर हो गई। तो हम इसको सेलेक्टेबल मार्कर की तरह सिंगल स्टेप में यूज कर सकते हैं, या तो ये कलर आएगा या तो नहीं कलर आएगा। तो एंटीबायोटिक की तरह हमें बार बार मीडियम नहीं, कंबर्सिव प्रोसेस नहीं हुआ, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं हुआ, हम सिंगल मीडियम में चले गए। हाँ, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट अबाउट द ट्रांसफॉर्म। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्म, जहाँ पे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होगा वहां पे भी आपको व्हाइटिश कलर आएगा, बट यहाँ पे आपको उस पे नहीं जाना है। आप यहाँ पे सिर्फ ये फोकस करो कि हम मैंने इसलिए वो कंडीशन ही पहले छोड़ दी थी, वो व्हाइटिश कॉलोनी देगा, एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, जिसके पास है ही नहीं वो जीन, लैक्जेट जीन नहीं है, तो भी वो वही कलर देगा, लेकिन हम उस स्टेप को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ अपना ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डायरेक्ट क्या है कि रिकॉम्बिनेंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, ये क्वेश्चन आना चाहिए था माइंड माइंड में कि नॉन रिकॉम्बिनेंट में जो ट्रांसफॉर्म्ड होगा, ठीक है, नॉर्मल सेल मतलब ट्रांसफॉर्म भी ना होगा, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड रहे और रिकॉम्बिनेशन तो उसमें प्लाज्मिड ही नहीं गया, तो भी वो व्हाइट कॉलोनी देगा। तो हम नॉर्मल और व्हाइट कॉलोनी में, नॉर्मल और रिकॉम्बिनेंट में कैसे पहचान सकते हैं, कैसे अंतर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव इस लेवल पे आ जाता है, सेकेंड लेवल पे, कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट हम ट्रांसफॉर्मेशन पे सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की तरह हम उसके अंदर एंटीबायोटिक एक्टिविटी को नहीं इंसर्ट करके हम एक स्टेप ही तो हमें कम करनी थी। तो हम जस्ट ये देख रहे हैं कि अगर हमारा ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है तो वो व्हाइट कॉलोनी देगा, नहीं हुआ है तो वो ब्लू कॉलोनी देगा। ठीक है,
करूँ मैं बाहर आऊं, आगे बढ़े? आज भी टाइम खत्म हो गया, टॉपिक ही नहीं खत्म हो रहा तुम लोग, बताओ। चलो जस्ट इसके पॉइंट देख लेते हैं। उसके मैकेनिज्म है बेटा कि वो नॉर्मल कॉलोनी कैसे नहीं करेगा, मैं उसका रिजॉल्व करती हूँ तुम लोग को बाद में। अभी हम ये देख लें कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड का था, बस रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का था। क्लियर है यहाँ? ठीक है, अल्टर्ड सेलेक्टेबल मार्कर की बात हो गई। अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर क्या है कि हमने एक लैक्सेट जीन पे वर्क कर लिया उसकी जगह। ठीक है, तो जहां पे जिन प्लाज्मिड में ये प्रेजेंट होगा उन प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी से हम स्टडी कर रहे हैं, उनको सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज कर रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसमें ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्म की बात ही नहीं किया क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी अलग लेवल की आएगी, उसको हम बता देंगे तुम लोग को। नॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्या है? लैक्टोज। और तुम्हें स्पेसिफिक क्या याद रखना है, क्वेश्चन जिस तरीके से आएगा, एक्स गैल। In this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta galactosidase. ठीक, इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाले जीन के बीच में इंसर्ट करेंगे डिजायर्ड डीएनए को. दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम व्हिच इज रिफर्ड टू एज insertional inactivation. The presence of a chromogenic substrate gives blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert. Presence of insert results into insertional inactivation of the beta galactosidase gene and the colonies do not produce any color. These are identified as recombinant colony. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ कलर दे रहा है या नहीं दे रहा है, दे रहा होगा तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो रहा होगा, कलर नहीं दे रहा है तो वो रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा. क्लियर है ये? क्लियर है बेटा? ओवर कर दे लेक्चर, 1 मिनट तो बाकी है कि फिर पूरा टीआई प्लाज्मिड भी समझने वाली चीज है, कल देख लेते हैं उसको. ठीक है, क्वेश्चंस जो मैं देती हूँ ग्रुप में उसको बेटा सब लोग सॉल्व करो, लेक्चर के बाद वो बहुत ही इजी लगेंगे. और ये नोट्स कल की ही पूरी शेयर है तो मैं नोट्स आज कोई नहीं शेयर करूंगी, जस्ट हम लोग देख लेंगे और ये लेक्चर्स अपलोड कर देंगे हम. और